है और आपसे कोई रास्ते में आपसे कोई मिला है और आप ये पूछते हो कि जो आप मुझे इसका इनका एड्रेस बताएंगे और आप बताएंगे कि ये कहाँ रहते हैं और कैसे व्यक्ति हैं, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मुझे एड्रेस पता है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसा है। एक नॉर्मली आप जानते हो कि मुझे इसका पता है कि इसका नेम ये है और ये काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतना गहराई से इनको नहीं जानता हूँ कि इनका बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में इनकी क्या रेपुटेशन है, या ये किस तरह से बिहेव करेंगे आपके साथ, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति कौन है, सिर्फ एक पता होना। जैसे लोग पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी कौन है, ठीक है, आप कहोगे राष्ट्रपिता है, लेकिन आप उनको बारे में कितना जानते हो, आप कहोगे इतना गहराई से मैं तो नहीं जानता हूँ कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे किया, क्या अचीव किया। ये तो हम किसी के थ्रू लिखा हुआ ही हम उस चीज को पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। तो एक जानने का कॉन्सेप्ट जो है कि हाँ मुझे तैरना आता है, मैं उस व्यक्ति को इतना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर, आपने उस चीज को करने के लिए कितना गहराई से उस चीज को जाना। सिर्फ आपने उसको सीखने तक ही जाना या आपने उसको आगे भी जाना, तो ये होता है नोइंग, एक तरह से जानने का अर्थ। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। एक मिनट, एक मिनट। खुले नहीं रहा है। ठीक है, अब करते हैं टाइप्स में। आपसे ना स्क्रीन शेयर कर रही थी, वो हो नहीं रही है, एक मिनट रुको। स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना आप लोग। स्लो हो रही है मैम स्क्रीन। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। गूगल हो रहा है अभी तो आप लोगों के सामने ना? यस मैम, गूगल हो रहा है। यस मैम। नहीं गूगल नहीं हो रही। हाँ हाँ, एक मिनट हो गया बेटा। जानवेगा.in। हाँ हाँ बस एक मिनट बेटा, रुक तो जाओ। अब हो रही है शो? जी मैम। मैम हो रही है। चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ मैं एक आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, लेकिन पॉइंट आपकी बुक वाले रहेंगे। मैं पॉइंट उसके अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। ज्ञान के प्रकार कर रहे हैं हम, तो ज्ञान के प्रकार मोस्टली जितने भी पूछे जाते हैं तो ये अलग अलग आपकी बुक में दिए हुए हैं। ज्ञान के प्रकार एक सामान्य ज्ञान, विशेष प्रकार के, स्पेसिफिक हो गए, जर्नल हो गए, ठीक है। आपको ये तो नॉर्मली जो पूछे जाते हैं वो अलग 5 आते हैं। मैं पहले वो विशेष प्रकार के जो जो स्पेसिफिक नॉलेज है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, वो करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उससे अटैच कर लेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर ये आगमन वाला मत करना, इसके अंदर हम करेंगे सिंपली, एक बार खोल लो इसको, ऐसे ही कर लेते हूँ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग है फर्स्ट जो हम कहें टेस्टोनॉमी और अथॉरिटिव। अथॉरिटिव यानी आपत वचन और अधिकारात्मक ज्ञान। यहाँ पर सिंपल सा है कि आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हो पृथ्वी गोल है, ठीक है, कि चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और या हम कहें कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है। हम 2+2 4 ही होते हैं। ए फॉर एप्पल, कोई भी आपसे पूछता है कि ए फॉर क्या होता है तो मोस्टली सभी सभी मोस्टली यही वर्ड निकलता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो 2+2 4 है। ट्रायंगल का क्या है, 180 डिग्री है। तो हमने कभी भी इस चीज को नहीं कहा कि
2 1 जा 2 ही होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ये चीज सुनते आ रहे हैं। इसको आपत्त वचन यानी आपने जो कह दिया उसी चीज को हमने आधिकारिक रूप से उसको ले लिया। टेस्टिमोनी और अथॉरिटेटिव नॉलेज, इसके अंदर हमने क्या किया है कि जिसने जो कहा, जिसने जो अधिकार दिया, जिसने जो बोला, उसी को हमने मानकर उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे हम कहें कि आज साइंटिस्ट ने कोई भी रिसर्च करी है और वो डिक्लेयर कर दे और हम उसी चीज को फॉलो कर लेते हैं कि आज ये रिसर्च होगी है, और हमने अपने आप उसको रिसर्च नहीं किया है, ना ही उस ट्रूथ के ऊपर हम पहुंचे हैं, ना ही हमने उसको गहराई से जाना है। जिसने जो कहा उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं, उसी को हम सत्य मान रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं आपत्त वचन और अधिकारात्मक ज्ञान। क्लियर है? ज्ञान के विशेष प्रकार में फर्स्ट आता है कि आपत्त वचन और अधिकारात्मक ज्ञान, जिसके अंदर हम ये कहें कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसने जो कहा, जैसे ये देखो, ये साक्ष्य आ गया, जिसके अंदर हम कहें कि व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, वो दूसरों के निरीक्षण पे आधारित होता, खुद ऑब्जर्व नहीं कर रहा है उसको, लेकिन जिसने जो बताया है ना उसी को फॉलो करते जा रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, लेकिन हमने क्या देखा था उसको? हम तो सुनी हुई बातों को ही मान रहे हैं ना। हम स्टार्टिंग से यही मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, उसने इतने मजदूरों का जो जिसने बनवाया उसके हाथ काट दिए थे, ठीक है, इतने पैसे लगाए, सिर्फ उसकी याद में बनवाया। तो ये है, इतिहासकारों ने इतिहास में इसे लिखा है और हमने इससे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक एस्ट्रोनॉमी हो गया कि भी हाँ उन्होंने टेस्ट किया है और हमने उस चीज को मान लिया है। अब क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब देखो अथॉरिटेटिव, देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जिसने बहुत ये कहें कि जैसे इसमें दे रखा है कि इन महान व्यक्तियों के ज्ञान के क्षेत्र में सत्ता मानना जाता है, यानी जिसने जो मान कर दिया वही प्रभावशाली हो गया, और हमने उसी को मान के हम उस चीज को सिर्फ चल रहे हैं कि हाँ उसने बहुत बड़ा काम किया है और हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम उस चीज को मान रहे हैं और वही सही है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, जिसके अंदर हम ये कहें कि जैसा जो लिखा गया है, जैसी जो कहानियां हैं, दादा नाना नानी ने जो भी कहानियां हमें बताई हैं, जो इतिहासकारों ने हमें दिया है, या हमने कोई भी रिसर्च पढ़ी है और उस रिसर्च को हम मान रहे हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं किया उसके अंदर, सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपत्त वचन और अधिकारात्मक के अंदर आता है। दूसरा आता है इंपेरिकल नॉलेज, जिसको हम ये कहें कि इंद्रिक ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर ये देखो सेंस एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं, और आपकी बुक के अंदर इंद्रिक ज्ञान और इंपेरिकल नॉलेज के नाम से है, जिसके अंदर हम ये कहें कि हमारी 5 सेंस होती है और 5 सेंस के अकॉर्डिंग हम नॉलेज को गेन करते हैं। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ठीक है, इसके थ्रू हम कहें कि हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्किन से टच करते हैं, ठीक है, और हम ये कहें कि कानों से सुनते हैं। तो हम जब इंसान इनमें से कोई भी 5 सेंस को यूज 5 सेंस म्यूट करवाओ मैडम। म्यूट करवाओ नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे सारा कैंसिल करना पड़ेगा। आप भाई सभी म्यूट कर दीजिए बेटा, जिनका माइक ऑन है वो म्यूट करे बेटा। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मान लो हम मोस्टली आप लोगों ने देखा सुना होगा, या आजकल स्कूल में आप देख रहे हो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पीपीटी बनाते हैं, या हम कहें कि डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वो इसी का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इंसान जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो कभी भी भूलता नहीं है। और एजुकेशन में इसको सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है जब स्टूडेंट को दिखाया जाता है, सुनाया जाता है
उसको फील उसको एक्स करा जाता है। तो वो चीजें जो खुद फील कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, वो कभी भी नहीं भूलता है। तो ये भी नॉलेज से ही कनेक्टेड है कि हम अपनी जो सेंसेस होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, उसके थ्रू जब हम नॉलेज को लेते हैं, वो हमें अंदर तक, गहराई तक हमें उस चीज की नॉलेज मिलती है और उस चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। अगला आएगा आप लोगों का थर्ड पॉइंट, तार्किक ज्ञान, जिसको रीजनिंग नॉलेज बोलते हैं। ये लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसको बोल सकते हो आप, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग रीजनिंग नॉलेज। मोस्टली वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आजकल जितने भी टेस्ट होते हैं या जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट लेती हैं, आपने उससे सुना होगा कि रीजनिंग आती है, सुना है ना? यस तो बताओगे, तो बताओगे मुझे रीजनिंग होती क्या है, लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? इसको पढ़ लो चाहे, आप सामने ही तो है ये। अपनी समझ के आधारित पर क्वेश्चन है मैम। वेरी गुड। जिसका आंसर अपने दिल के आधार पे है। अपने ज्ञान से किसी भी चीज को समझते हैं, ये बनाते हैं। मैम। वेरी तार्किक अनुमान लगाना। तर्क वितर्क। चलो ठीक है, आप वेरी गुड, तर्क वितर्क करना। अब म्यूट कर दीजिए सभी। देखो, नॉलेज, रीजनिंग नॉलेज क्या होती है, जिसके अंदर हमें कहे कि हमें जो फील हो रहा है, ठीक है, और हमें क्या, एक आपने देखा होगा कि डायग्राम आता है, पिक्चर डायग्राम आता है, और उसमें करेक्ट हमें ये करना होता है कि कौन सी करेक्ट पिक्चर है या ओड वन कौन उसके अंदर, या हम ये कहें कि इसके अंदर आपको अलग क्या लगा है, इसका निष्कर्ष क्या, कंक्लूजन क्या निकल रहा है। बहुत सारी ऐसी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हमने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारी अनुभव के अकॉर्डिंग, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने सीखा है, जो मेरी बुद्धि है, यानी मेरी ज्ञान मुझे कितना, मेरी मानसिकता की इस प्रोसेस के अंदर उस चीज को काम कर रही है कि मैं उसको कितना समझ रही हूँ, मेरी सोच कितनी आगे है, मैं मतलब कि कितनी जल्दी उस चीज सोच सकती हूँ, कितना जल्दी उस चीज को कैच कर सकती हूँ, कितना आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इतना ज्ञान मिल चुका है कि मैं इस चीज को जानती हूँ, पहचानती हूँ, इस चीज की समझ है मेरे अंदर, और मैं इसमें लॉजिकल तरीका लगा के और इसका कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। तो तर्क बुद्धि भी इस तरह से काम करती है। तर्क बुद्धि के अंदर हम कहें कि रीजनिंग के अंदर दो तरह से काम करते हैं, एक तो डिडक्टिव मेथड और एक इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि और निगमन विधि बोला जाता है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि सुना हुआ है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में? आगमन विधि, निगमन विधि क्या होती भूल गए मैम, है? भूल गए। एक होता है आगमन आगमन विधि में पहले, उसके बाद न बताया जाए। आगमन विधि में पहले इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या क्या किया जाता है, रीजनिंग के अंदर पहले हम ये कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, फिर हम निष्कर्ष के अंदर पहुंचते हैं। पहले हम उदाहरणों के द्वारा बताते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और डिटेक्टिव मेथड में हम पहले कंक्लूजन दे दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अभी इंडक्टिव मेथड में हमने क्या किया है कि एक कौवा देखा काला था, आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पहले एक कौवा काला था, दूसरा कौवा काला था, तीसरा देखा वो भी काला था, चौथा देखा वो भी काला था, कंक्लूजन क्या निकला, कौवे काले होते हैं। लेकिन ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने पहला देखा वो भी, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो कंक्लूजन तो मैंने निकाल दिया कि तीनों के तीनों काले होते हैं, कि चौथा भी काला होगा, पांचवा भी काला ही होगा। लेकिन ऐसा निष्कर्ष संभावना के अंदर लिया जा सकता है कि संभावना है जितने भी कौवे देखे जाएंगे वो काले ही होंगे। ठीक है, डिटेक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है कि हम पहले ही कंक्लूजन के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ट्रायंगल का क्या है, 1 डिग्री होता है, फिर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू
हैं कि देखिए अब इसका जो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष जो है ये सत्य पर ही आधारित है, ये सत्य ही है कि ये जो निष्कर्ष जो बताया गया है कि 180 डिग्री, ये 180 डिग्री निकल रहा है। ठीक है, जिसमें पहले ही कंक्लूजन दे दिया है, आफ्टर उसको एग्जांपल देकर बताया जाता है कि ये कंक्लूजन क्लियर है। म्यूट करो भी, किसका अनम्यूट है? तो रीजनिंग के अंदर दोनों आगे, लॉजिकल इंटेलिजेंसी के अंदर आगमन और निगमन। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखो इंट्यूशंस, अंत्य प्रज्ञा। इंट्यूशंस करेंगे कि क्या है अंत्य प्रज्ञा। आपने अंत्य प्रज्ञा आप कभी सुना होगा, सिक्स सेंस सुना होगा आपने? सिक्स सेंस सुना है ना? कई कई बोलते हैं कि आज मुझे सिक्स सेंस हो रही है कि भी आज कुछ ऐसा घटित होने वाला है। कुछ घटने से पहले ही हमें जान लेना, एक मन में कि आज कुछ ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आने वाला। तो इस तरह से ज्ञान को हम पूरा विश्वास के उस चीज को ले लेते हैं, लेकिन वो फर्स्ट तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि आज ऐसा हो सकता है, और जैसे ही वो हो जाता है तो आपका कि मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इस तरह से होने वाला है। ये इंट्यूशंस को हम कहते हैं कि सिक्स सेंस हमारी कई बार हमारी सेंस जब तक नहीं करोगे मैं अनम्यूट करूं। कुंदन सर म्यूट कर लीजिए खुद को। अनुराधा, ज्योति। चलिए, तो इस तरह से क्या होता है जिसके अंदर हमें स्वयं के यानी खुद के अंदर से ही उस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि वो नॉलेज जो है अंदर से ही मुझे खुद को ही रियलाइज हो रहा है, खुद को ही फील हो रहा है, और एक स्पष्ट रूप से मुझे ही पता चल रहा है। एक अंदर आंतरिक बोध लिखा हुआ है ना, यानी इंटरनली ही मुझे खुद को फील हो रहा है कि इस तरह से कुछ होने वाला है या कुछ इस तरह से होगा। और जैसे ही वो काम हो जाता है वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, आज मुझे सुबह से ही ऐसे लग रहा था, ऐसे तो होना ही था। तो ये सारी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्यूशंस होना, अंतः प्रज्ञा होना, जिसके अंदर तर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वयं के अंदर से ही ज्ञान या एक नॉलेज, एक ऐसा बोध होता है हमें कि ये काम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वर्सेशन, संवाद कह सकते हो। इसके अंदर हम ये कहें कि किसी के थ्रू सुना हुआ, या हम किसी से बात करते हैं, या किसी के लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, या कोई सोर्सेज है उसके थ्रू हम नॉलेज लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है, या आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि ये वर्ड यूज किया जाता है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसका सोल्यूशन बुक्स में ढूंढ सकते हैं। तो सेम एज इट इज ऐसा ही है कि अगर आपको कोई भी ज्ञान लेना है या कोई भी डीपली आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको जो जिन्होंने लिखा हुआ है, जो बुक्स है, उनको पढ़कर आप उसके ज्ञान में वृद्धि कर, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। तो ये थे आप लोगों के। इसके अंदर दो तीन पॉइंट मैं ऐड कर लेती हूँ, वो लिख लेना या आपकी बुक के अंदर है वो सुन लेना। एक है प्रैग्मेटिक नॉलेज, जिसको क्रियात्मक ज्ञान बोलते हैं। क्रियात्मक ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्जर्व करोगे और खुद प्रैक्टिकली उसको करके देखोगे। प्रैग्मेटिक नॉलेज के अंदर जिसमें खुद क्रिया करके, खुद काम करके आप उस चीज के ज्ञान ले रहे हो। जैसे हम ये कहें कि आप कंप्यूटर
कोई कहता है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कोई पूछता है तो मुझे आता है, ठीक है, उसके कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं ये पता है, सॉफ्टवेयर नहीं पता है। तो ये क्या है, एक ऊपरी हमें सिर्फ पता होना, लेकिन जब हम उसको ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो धीरे धीरे डीपली नॉलेज आप लोगों को होने लग जाती है, उस चीज का एक्सपीरियंस लेते हो, प्रैक्टिकल वर्क करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, आप मतलब कि बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, जिसके अंदर आप खुद उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, प्रैक्टिकली उसको सीख रहे हो, खुद ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और दूसरा आपको सिखा रहा है तो उसको ऑब्जर्व करके आप सीख रहे हो। तो ये क्या है, प्रैग्मेटिक नॉलेज है, जिसके अंदर आप क्रियात्मक रूप से खुद उस चीज को करके और अनुभव के उस चीज को, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। तो इसके अंदर वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या, साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, साइंटिफिक हम ये कहें जब तक सत्य पर आधारित, साइंटिफिक ट्रुथ वो है जिसके अंदर हम कहें कि उसको ट्रुथ को ही ट्रुथ के लिए हमें साबित करना पड़ता है, कि आपने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उस ट्रुथ को भी हमें प्रूव करना पड़ता है, तब वो ट्रुथ होता है। तो हम तो उसके अंदर हम ये कहें कि साइंटिफिक ट्रुथ क्या है, कि आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद को हम मानते हैं। तो विज्ञान भी है जिसके अंदर बहुत सारे टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर कि अलग अलग टेस्टिंग होती है, और उसके बाद उसके अंदर हम ये कहें जब वो प्रूव हो जाता है तब उस नॉलेज को हम गेन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। देखो मैंने अब तक आप लोगों को कराया आपत्तिवचन वाला, टेस्टोनॉमी और अथॉरिटी, एम्पेरिकल, रीजनिंग, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक और इंट्यूशन नॉलेज, अंतःप्रज्ञा, क्रियात्मक, वैज्ञानिक, तार्किक, इंद्रिक और आपत्तिवचन। ये इन पॉइंट में से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है। आगे करें फिर। आगे देखो ज्ञान की विशेषताएं हैं। ज्ञान की विशेषताएं आपकी बुक में तो नहीं है, आगे हो सकती है, नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। ज्ञान ही सत्य है, यानी नॉलेज जो है हमें पहले ट्रूथ प्रूव करनी पड़ती है, जैसे अभी हमने किया है। ज्ञान की अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। जब हम कहते हैं कि आपको नॉलेज हो जाती है, आप जल्दी से किसी व्यक्ति के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते हो, आप हमेशा पहले उसको जानने की कोशिश करते हो। फिर भी कई बार हम ये कहें कि कई केसेस ऐसे सुनने को मिल जाती हैं, तब हम ये कहते हैं कि पढ़े लिखे होकर भी आपने ये काम किया, तो ये एक अज्ञानता, एक कई बार मेंटल हम कहें कि स्ट्रेस के कारण ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर हम कहें कि इंसान ऐसा कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति को एजुकेशनल नॉलेज है, गहराई से उन चीजों को जान चुका है, सोसाइटी के बेस पे, खुद की एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ये बहुत सारी चीजें हम कहें कि नॉलेज सिर्फ एक एजुकेशन से नहीं है, ये एक्सपीरियंस से भी है, ऑब्जर्वेशन से भी है और प्रैक्टिकल से भी है। तो ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, तो हम ये कहें तो हम इन चीजों से दूर हो सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। जब तक आप नॉलेज आपके अंदर है तो एक पावर आपके अंदर काम कर रही है, दैट्स मींस आपको नॉलेज है उस चीज की, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और दूसरा इसका आता है कि हमें ज्ञान, जो नॉलेज मिलती है वो हमें स्टेप वाइज मिलती है, ये नहीं कि हमें कहीं से भी हम कहें कि ये नॉलेज मिल रही है। तो ये नहीं होता। आप स्कूल में ही शुरू करते हो, फर्स्टली हम फैमिली से शुरू करते हैं, फैमिली से हम अपने स्कूल में निकलते हैं, स्कूल से शुरू करते हैं, स्कूल से फिर हम सोसाइटी में, फिर फैमिली में जाते हैं, फैमिली से फिर हम सोसाइटी में जाते हैं, फिर सोसाइटी से स्कूल में जाते हैं। तो
ये एक 3 तरीके से हमारी जो नॉलेज है ना, देखा जाए तो फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल, स्कूलिंग टाइम जो चल रहा है, एजुकेशन जो टाइम चल रहा है, इन तीनों के इर्द गिर्द हमारा चल रहा है। लेकिन चल कौन रहा है? हम चल रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, खुद को अपने अंदर उस ध्यान, मतलब कि खुद को एक एक्सपीरियंस करते हुए, दूसरों को सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हुए, स्कूल के अंदर नॉलेज लेते हुए, प्रैक्टिकल वर्क करते हुए, प्रैक्टिकल प्लस सोसाइटी के अंदर करते हुए, इस तरह से एक क्रमबद्ध रूप चलता है कि आपने एक करिकुलम भी देखा होगा तो फर्स्ट चैप्टर अगर देखा होगा तो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से कोरिलेट होता है। फिर थर्ड चैप्टर देखा होगा तो थर्ड चैप्टर भी फर्स्ट और सेकंड से कोरिलेट होता है। तो दैट्स मीन्स कि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर नॉलेज ले रहे हैं तो कहीं भी हम इस तरह से नहीं सीखते हैं, हम उसको एक स्टेप वाइज ही सीखते हैं। दूसरा, हम नेक्स्ट पॉइंट आ रहा आपका, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मोस्टली ये वर्ड यूज किया जाता है और ये सही भी है कि हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को बांटते हुए, जैसे